अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आपके साथ किंग वांट्स यू का सेकंड लास्ट पार्ट यानी कि 15 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें और मुझे बताया करें कि आप लोगों को क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ नहीं अच्छी लग रही। और आप मुझे इंस्टा और व्हाट्सएप के चैनल को भी जो आप चाहो उसको फॉलो कर सकते हो ताकि आप लोगों को पता चलता रहे और आप मुझसे बात भी कर सकते हो। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं जो कि आज सेकंड लास्ट पार्ट तक पहुंच चुकी है। शुआन को अब पता चल चुका है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो धोखा किसी और ने नहीं बल्कि उसके प्यारे भाइयों ने उसे दिया है। हाँ, वो दोनों बहुत तेज़ हो गया। उन्होंने कैसे उसकी चाल उसी पे फेंक दी थी। आज से 220 साल पहले जो काम उसने किया था आज वही उसके साथ हो चुका था। और अब वो क्या करे उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। उसने अपनी माँ को आवाज़ दी, माँ कहाँ हैं आप, इधर आए। और बायसु जल्दी से आ गई थी। हाँ बोलो, क्यों चिल्ला रहे हो। माँ उन्होंने हमें धोखा दिया, ये कोई जान नहीं है। हाँ तो माँ ये जान नहीं है, उन्होंने हमें धोखा दिया है, ये एक इमेज था। क्या मतलब, ऐसे कैसे हो सकता है मामा, ऐसे क्यों नहीं हो सकता, सब हो सकता है। आपकी दी हुई पावर से मैंने बहुत साल पहले ऐसे ही जान का इमेज बनाया था और उसी पावर को यूज़ करके आज आपके बड़े बेटे ने मुझे हरा दिया है। तो इसका मतलब जान उसके पास है। और अगर वो उसके पास हुआ तो हाँ, अगर वो उसके पास हुआ तो आप आगे सोच सकती हैं कि क्या ही हुआ होगा। और वो अब तक इसका मतलब यही है कि वो जान चुका है हमारे क्या इरादे हैं। माँ मैं उसको ऐसे अपने इरादों पे पानी फेरने नहीं दूंगा। हमें जल्दी से जल्दी जान को तलाश करना होगा, उसे ईबो से दूर करना होगा, नहीं तो हमारे इतने सालों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। हम ऐसे अपनी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देंगे ना माँ। हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें ढूंढना होगा। मैं अभी देखने की कोशिश करती हूँ। और फिर बायसू ने अपनी आंखें बांध कर ली थी और वो जैसे अपना कोई जंतर मंतर का खेल ही रचा रही थी। लेकिन वो बहुत कोशिश के बावजूद भी उन तीनों में से किसी को भी नहीं देख पा रही थी। मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ, ये सब क्यों है, क्या है, मुझे नहीं पता। वो इस जगह पे हैं, ज़मीन पे ही हैं, फिर वो हमें नज़र क्यों नहीं आ रहे। माँ आप फिक्र ना करें, मैं अपनी विचेस को बुलाऊंगा, मैं सारी विच आर्मी को यहाँ पे बुला लूँगा। वो ढूंढेंगे, वो भेस बदल के ढूंढेंगे, वो सारा काम करेंगे, आप परेशान ना हो। हम जान को ढूंढ के रहेंगे, उसे मिलना ही होगा। और आप 19 दिन ही रह चुके थे ना उस अमावस की रात में जब जान की कुर्बानी होने वाली थी। और वो ऐसे कैसे ही होने दे सकते थे। और वो कितना ज़्यादा पीछे जा चुके थे ना। पहले तो उन्होंने यही सोचा था कि वो मार चुका है, उसके पास दो किंगडम थी शुआन के पास। और अब तो बस जान का फेरी लैंड ही लेना बाकी रह गया था और वो भी उसके मरने के बाद मिल ही जाना था क्योंकि उसके बाप की और कोई औलाद तो थी ही नहीं। तो बचा कौन, शुआन जिसे सब मिलने वाला था। लेकिन अब तो उनके सामने दो मुसीबतें आ गई थीं। ईबो अभी तक जिंदा था और जान उसके साथ था, तो इसका मतलब वो बिल्कुल ठीक होंगे, वो एक साथ होंगे। और अब उन्हें उन दोनों का मुकाबला करना पड़ेगा, ये उन्होंने सोचा ही नहीं था। और दूसरी साइड पे जान जो कि आराम से सो ही चुका था, एक दिन गुजर ही चुका था। और वो सुबह उठा तो अपने पेट को देख के उसने चीखें मारना शुरू कर दी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या ही हो रहा है, ये भूत बच्चा कुछ ज़्यादा ही जल्दी बड़ा हो रहा है, मैं क्या करूं। अरे ऐसे तो ये जल्दी ही निकल आएगा, ये तो मुझे मार डालेगा। और ईबो पास उसका शोर और चिल्लाना सुन के उठी बैठा था। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है क्या। उसने जान को एकदम से टाट किया, दूर हो जाओ तुम भूत कहीं के, क्या किया तुमने, ये देखो क्या हालत हो गई है मेरी। और अब ईबो जान के बैली की तरफ देख रहा था। हाँ तो तुम प्रेग्नेंट हो ना। अरे प्रेग्नेंट हूँ तो ठीक है, प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऐसे इस गुब्बारे में हवा भरती जाएगी। और ये वो अब उसकी बात सुन के बात समझी मुझे वहाँ से हंसना ही शुरू हो गया था।
क्या है, पहले हवा भरते हो गुब्बारे में, उसे बड़ा काट दिया। अरे करना ही था तो आहिस्ता आहिस्ता करते ना, एकदम से क्यों काट दिया। और आप देखो कैसे दांत निकाले जा रहे हो। और हाँ प्लीज़ अपने वो बड़े वाले दांत नहीं निकालना, मेरा खून नहीं पीना। मैं बता रहा हूँ मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा वीक हूँ, ऊपर से तुम्हारा बच्चा वो न जाने मेरे अंदर क्या कुछ ही खा पी चुका होगा। अब तक तो उसने मेरी किडनी, लीवर और पता नहीं क्या कुछ खा लिया होगा। जान तो फिर से ऊट पटांग बातें करना शुरू हो ही चुका था और अब वो उठ चुका था। मेरी जान, मेरे प्यारे जान, वो हमारा बच्चा है, तुम्हें उससे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो कोई भूत बच्चा नहीं है, वो हमारा बच्चा है। हाँ हमारा बच्चा है, तुम्हारा ही बच्चा है, तुमने उसे यहाँ पे रखा है। ले जाओगे तुम उसे, फिर मेरा क्या होगा? मेरा तो बच्चा नहीं है। अगर मेरा बच्चा होता तो मुझे ऐसे तंग थोड़ी करता। जब आप देखो बड़ा होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। और मैं नन्ही सी जान क्या ही गुब्बारा बांध जाऊँगा। मैं क्या करूँ, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। पहले मेरी इज्जत लूट के और अब लगता है मैं भी लूटने वाला हूँ। जान बेटा क्या बोले जा रहे हो? और अब उसकी मामा भी आ चुकी थी। भूत आंटी, ये देखे मेरे साथ क्या हो रहा है। जान तो फिर से परेशान हो गया। अरे बेटा ये सब नॉर्मल है, देखो जब बच्चे पैदा होते हैं तो ये सब होते हैं। हाँ ऐसा होता है क्या? हाँ तो और क्या, लेकिन ये सब इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? बस ऐसे ही होता है। देखो जब तुम पैदा हुए थे तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। अरे मैं आपके घर क्यों पैदा होने लगा, मैं तो इंसान हूँ। पागल, तुम इंसान नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम क्यों नहीं समझ रहे? अच्छा सच में आपका बेटा हूँ? हाँ तो फिर ये कौन है? तो फिर ये मेरा भाई है क्या? मेरे भाई ने मेरा रेप कर दिया। ओह माय गॉड, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अब जान की नई मंतकें शुरू हो गई थी। पागल, ये तुम्हारा भाई नहीं है। हाँ मेरा भाई नहीं है, लेकिन ये आपको मामा कहता है, तो मतलब कि आपका बेटा है। आपने बोला मैं आपका बेटा हूँ, तो मतलब आप मेरी मामा हैं, फिर आप दोनों की मामा हैं। तो क्या हम दोनों भाई हैं फिर? और अबीबो को तो गुस्सा ही आ गया था। कोई इतना भी बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? जान मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तो क्या हो तुम? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हारे इस गुब्बारे का बाप हूँ। कौन गुब्बारा? तुम्हारा ये भूत बच्चा। अरे वाह, देखो तुमने खुद ही उसे भूत कह दिया, तो मतलब वो सच में भूत है। मैं अब तुम्हें मारूंगा, सच में मुझे बहुत सख्त गुस्सा आ रहा है। ईबो का बास नहीं चल रहा था और गुस्से में जैसे उसके फैंग्स निकलने वाले थे। और जहान एकदम से डर के चुप हो गया। नहीं नहीं प्लीज़ अपने इस दांतों को अंदर ही रखो, मुझे डर लगता है। हाँ तो तुम भी अपने दांतों और जुबान को संभाल के रखो, देखो कैसे खरगोश की तरह बाहर निकल रहे हैं। अरे खबरदार मेरे बनी थी इसको कुछ भी बोलने की कोशिश की हो तो। कितने प्यारे और कितने क्यूट हैं, सब इनकी तारीफ करते हैं। अच्छा वो तुम्हारे बनी दीदा है तो मेरे कौन से हैं? हाँ तुम्हारे तो है ना, वो जानवरों जैसे, दरिंदों जैसे बड़े बड़े दांत हैं तुम्हारे। मुझे बहुत डर लगता है। अभी तुम मेरा खून पी डालो तो तुम अपने हस्बैंड को ऐसे बोलोगे क्या? हाँ बोलूँगा। तुम मुझे डरा क्यों रहे हो फिर? अच्छा नहीं डराऊँगा ना, ऐसे नहीं बोलते, बुरी बात होती है। मामा ये देखे मुझे डांट रहा है। जान ने अब मामा की तरफ ही देखा था। तो तुम उसको ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो तुम्हारा हस्बैंड है ना, तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं इससे प्यार भी करता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है ये गुब्बारा बड़ा होता जा रहा है और अभी ये फट जाएगा तो कितना सारा ब्लड निकल आएगा ना मेरा, फिर मुझे कितना ज़्यादा पेन होगा मामा, है ना? और अफजान की आंखों में आंसू आ गए थे और उसकी मामा ने आगे बढ़ के उसको आगे खा लिया। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तुम्हारा वांगजी, वांगजी नहीं ईबो, हाँ ईबो भी वांगजी भी, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा बच्चा भी। तुम देखना जब वो दुनिया में आएगा वो कितना प्यारा होगा। वो तुमसे प्यार करेगा, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। वो तुम्हारा बच्चा है, लेकिन वो बिल्कुल तुम्हारी तरह पागल और बेवकूफ़ नहीं होगा। तो किसकी तरह होगा वो बिल्कुल मेरे बेटे वांगजी की तरह होगा, और मेरी तरह और तुम्हारे बाबा की तरह। बाबा? मेरे बाबा? हाँ मेरे पापा भी हैं क्या? वो किधर हैं? मुझे उनसे मिलना है। वो इस दुनिया में नहीं रहे। क्या हुआ उन्हें? क्या उनका एक्सीडेंट हो गया? नहीं, उन्हें मार डाला किसी ने। किसने मारा उन्हें? मुझे क्यों नहीं पता चला? आपने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया? वो लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगी। तुम्हारे पापा को शुआन ने मारा है। कौन शुआन? मैं किसी शुआन को नहीं जानता।
लियो, तुम्हारे भाई ने, आप समझे, गधे कहेंगे। मामा आपने देखा, इसने फिर मुझे गधा बोला। चुप हो जाओ आंटी। हाँ, वो लियो शुआन, उसी ने मारा तुम्हारे पापा को। वो तुमसे नफरत करता है, वो तुमसे प्यार नहीं करता जान। वो तुम्हें मारना चाहता है, और तुमने देखा ना, वो इंसान नहीं है, वो भी एक भूत है, हमारी तरह का भूत, और वो तुम्हें मारना चाहता है। उसने तुम्हारे पापा को मार डाला विंग। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मुझे एक बार ठीक होने दे, एक बार पास इस गुब्बारे को ठीक हो जाने दे, मैं बहुत पूरी तरीके से पेश आऊँगा। वो तो कितने अच्छे थे ना, वो तो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते थे, फिर वो पापा को कैसे मार सकते हैं? कब मारा उन्होंने पापा को, बताएं मुझे। आज से 20 साल पहले। क्या? हाँ, लेकिन तब तो वो छोटे से होंगे ना। वो छोटा नहीं है, वो पिछले 250 साल से ऐसे ही है, और ऐसे ही रहेगा जब तक वो मर नहीं जाता। वो बहुत पावरफुल है। आप ऐसा कैसे जानती हैं? तो क्या आप भी इतनी पुरानी हैं? हाँ, मैं भी। तो क्या ये आपका भूत बेटा, ये वांगजी भी इतना पुराना है? हाँ। ओह माय गॉड, इतने पुराने पुराने भूत, सदियों पुराने भूत मुझे ही मिलने थे क्या? अरे पागल, तुम भी इतने ही पुराने हो। वांग जी ने उसे देख के बोला, नहीं नहीं, मैं तो 20 साल का हूँ, मैं तो अभी छोटा हूँ, मैं तो मासूम हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है दुनिया का कुछ। हाँ, अभी तुम यहाँ पे 20 साल की हो, लेकिन तुम भी बहुत बड़े हो, तुम भी कोई छोटे काके नहीं हो, तुम भी हमारे जितने ही हो। ओह, ज़्यादा तेज़ मत बनो, मैं छोटा हूँ, देखो मेरी तो हाइट भी तुमसे छोटी है। जान एकदम से खड़ा हो गया और वांग जी के साथ उसको कंपेयर कर रहा था। ये सब यहाँ पे है, वरना ना तुम्हारी हाइट छोटी है ना तुम छोटे हो। ज़्यादा छोटे बच्चे बनने की कोशिश मत करो, और चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है ना। हाँ हाँ, ब्रेकफास्ट करना है, तुम लोग तो भूत हो ना, तुम्हें क्यों भूख लगेगी? चलो जल्दी खाना लाओ मेरे लिए। मामा, मेरी नई नई मामा मुझे जल्दी से बहुत प्यारा सा, अच्छा सा, मज़े का ब्रेकफास्ट बना के दी। मैं टोस्ट लूँगा, जैम भी लूँगा, और बहुत सारा बटर खाऊँगा, और हाँ, जूस भी। उसने जैसे फरमाइशी प्रोग्राम जारी कर दिया था, और मामा उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने जा रही थी, और वीगा फ्रेश होके आ चुका था। उसने वांगजी के आगे से एकदम जैसे ऑमलेट अपनी प्लेट में रख लिया था। तुम्हें कोई खाने की ज़रूरत नहीं है, तुम भूत हो ना, तुम्हें कौन सा भूख लगेगी? इधर लाओ, मैं और मेरा बच्चा खाएंगे। मेरे भूत बेबी, तुम्हें भूख लग रही है ना? और उसने अपने पेट पे हाथ रख के अपने बच्चे से बोला था, जैसे उसका बच्चा उससे बड़ा ही जवाब देने वाला था। खैर, बच्चे ने ना जवाब देना था ना उसने दिया, और अब विंग खाने पीने में बिजी हो चुका था, हमेशा की तरह उसे खाते पीते हुए कभी किसी का होश नहीं रहा था, और वांगजी बस उसकी तरफ देख ही रहा था। चलो खाओ, तुम्हें वाकई खाने पीने की बहुत सख्त ज़रूरत है। शुआन और उसकी विचेस तो अब जैसे पूरी सिटी में फैल ही चुके थे, लेकिन उन्हें ना तो विंग का पता चल रहा था, ना ही वांगजी का। उन्होंने विंग के कॉलेज जाके भी पता किया था, लेकिन उन्हें नहीं पता चला कि विंग कहाँ चला गया, और वांगजी के बारे में तो कॉलेज में कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। ऐसा कैसे ही हो सकता है? वो लड़का जो कॉलेज में पढ़ता था, सबके साथ में रहता था, एकदम से उसका रिकॉर्ड ही गायब हो गया था। किसी को नहीं पता था कि उसका नाम क्या है, बस इतना ही जानते थे कि वो एक लड़का था जो पास क्लासरूम में बैठा रहता था, ज़्यादा बाहर नहीं जाता था, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। या फिर कुछ लोग उसका नाम जानते थे वांगजी, और इसके अलावा कोई उसके बारे में नहीं जानता था। वो सब पता कर कर के थक चुके थे, और ऐसे अब 1 हफ्ता तो गुजर ही चुका था। विंग का पेट जो के और ज़्यादा गुब्बारा बना ही जा रहा था, बना ही जा रहा था, और अब तो उस बेचारे से चलना फिरना भी मुश्किल ही हो गया था। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? वो बस अपने आप को देख के रोता ही रहता था, और वांगजी तो उसे किसी बच्चे की तरह बहलाता फुसलाता ही रहता था। उसे चॉकलेट्स ला के देता, पिज़्ज़ा, जो कुछ वो चाहे सब, लेकिन उसे तो बस यही काम खाया जा रहा था कि वो एक भूत बच्चे को पैदा करने वाला है, जो बस आते ही उसे खा पी जाएगा। अपने बाप की तरह उसके भी बड़े बड़े दांत होंगे, वो बहुत ज़्यादा डरावना होगा, और पता नहीं कैसा ही होगा। और अपनी मामा और वांगजी के लाख समझाने के बावजूद भी उसके दिल से डर जा ही नहीं रहा था।
और वो अभी तक सेफ था क्योंकि वांग जी ने उस पूरे हाउस के गिर्द एक प्रोटेक्टिव शील्ड ही बना रखी थी। हाँ, उसके पास पावर जो थी विच की पावर, तो वो क्यों नहीं यूज़ करेगा, ज़रूर यूज़ करेगा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। और 2 दिन और ही गुजर चुके थे और फिर सुबह सुबह जैसे विंग को पेन ही होना शुरू हो गया। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा कुछ भी नहीं रहा, बस ये बच्चा अब आने वाला है और मैं मरने वाला हूँ। भूत मामा, मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने आपके साथ कुछ बुरा भला किया हो, और हाँ, तुम भी मुझे माफ़ कर देना, मैं अब मरने वाला हूँ। हाय, मैं मर गया, मेरा क्या होगा, मैं बस मरने वाला हूँ। विंग तो बस चिल्लाए जा रहा था, उसे बहुत सा पेन हो रहा था। और विंग को ऐसे चिल्लाते देखा तो जैसे वांग जी के भी हाथ पांव फूल रहे थे। जान, तुम प्लीज़ परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, तुम ठीक हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते, उसकी मामा ने एकदम से उसे रोका। लेकिन क्यों मामा, हमारा बेबी आने वाला है ना, तो उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। वांग जी ज़्यादा परेशान हो गया। हम इसको हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते, तुम क्यों नहीं समझ रहे। शुआन और उसके लोग हर तरफ फैले होंगे और वो विंग को पहचान लेंगे, वो उसे ले जाएंगे, वो सेफ नहीं है। लेकिन मामा, वो यहाँ पे सेफ नहीं है, मैं और आप कैसे ही उसकी हेल्प कर सकते हैं। उसने दर्द से चीखें मारते हुए विंग की तरफ देख के कहा, और उससे तो अब विंग की हालत देख के खुद भी रोने ही आ रहा था। हम इसकी हेल्प करेंगे, हम करेंगे डिलीवरी। क्या बोल रही हैं मामा, हम ऐसे कैसे ही कर सकते हैं, हम कोई डॉक्टर थोड़ी हैं। पागल, मैं इसकी माँ हूँ, मैंने इसे पैदा किया है और मैं इसका बच्चा भी पैदा करवा सकती हूँ। लेकिन मैं कैसे, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ। वांग जी तो बस इधर उधर जा रहा था। पागल कहेंगे, तुम भूल रहे हो, तुम वैम्पायर किंग ईबो हो, तुम्हारे अंदर विच की पावर है, तुम क्यों बार बार ये भूल जाते हो। अपनी पावर्स को यूज़ करो, अपनी वाइफ की हेल्प करो, अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए, समझ रहे हो तुम। चलो मेरे साथ और हम इसको कोई हॉस्पिटल लेके नहीं जाएंगे। तुम क्या चाहते हो, अगर तुम्हारा बच्चा वाकई में भूत हुआ तो क्या होगा, विंग को कुछ हो गया तो क्या होगा, वो उसे ले गया तो क्या होगा, सोचो तुम। हम नहीं जानते तुम्हारा बच्चा दिखने में कैसा होगा, उसके अंदर कौन सी पावर है, और अगर वो किसी को पता चल गया कि वो नॉर्मल बच्चा नहीं है या वो नॉर्मली इस दुनिया में नहीं आ रहा, जो सिर्फ 10 दिन के अंदर पैदा होने वाला है, तो तुम क्या सोचते हो, क्या तुम और तुम्हारा बच्चा और तुम्हारी वाइफ सब सेफ रहोगे क्या। मैं सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रही हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। और अवांग जी चुप भी हो गया था, वो विंग के पास चला गया था। विंग जो के पास लोट पोट हुए जा रहा था, उसे काफ़ी ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। और फाइनली उन्होंने यही फैसला किया था कि वो अब विंग को यहीं पे डिलीवरी करवाने देंगे। और वांग जी ने बस विंग के सर पे हाथ रख लिया था, वो उसको अपनी पावर दे रहा था आहिस्ता आहिस्ता, जिससे विंग का पेन कुछ कम हो। और विंग अब काफ़ी हद तक सुकून में आ रहा था, लेकिन वो तो सोना शुरू हो गया। उसकी मामा ने कहा, नहीं, इसको सुलाना नहीं है, इसको जगाओ, तुम्हारे बेबी की लाइफ को खतरा हो सकता है, हमें इसको जगा के रखना होगा। ओके मामा। और फिर वांग जी ने जैसे विंग को अपनी तरफ देखने पे मजबूर कर दिया। हे विंग, इधर देखो, मैं अच्छा लग रहा हूँ ना। नहीं, तुम बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे, तुम पूरे भूत लग रहे हो। और ये कौन सा पार्ट टाइम है, मुझे बताओ अपनी तारीफ़ें करवाने का, मैं इधर मरी जा रहा हूँ। अरे नहीं ना, तुम नहीं मरो, चलो आओ ना, हम बातें करते हैं, हम प्यार करते हैं, और मैं अभी तुम्हारी हेल्प करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। वांग जी ने उसको बातों में लगाने की कोशिश की, और उसकी मामा जो कि अब विंग के पास ही आ चुकी थी, उन्होंने विंग का हाथ पकड़ लिया, और अब वो भी विंग को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देने की कोशिश कर रही थी। और विंग को फाइनली अब अच्छा ही फील हो रहा था, लेकिन इस गुब्बारे का क्या, जो कि अभी वहीं का वहीं था। और फिर उसकी मामा ने प्यार से विंग की तरफ देखते हुए बोला, आई नो तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन होगा, लेकिन तुम्हें इसे बचाना है ना, ये तुम्हारा बेबी है, ये तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें इसे दुनिया में लाना है, प्लीज़ तुम कोशिश करो।
मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मुझसे कुछ नहीं हो रहा। वो एक ने बोला था, अरे इससे पुश करो ना। मैं कैसे करूँ? अरे मैं क्या लड़की हूँ? मुझसे नहीं हो रहा। उसने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर वांग जी ने उसको दोबारा से लिटा दिया। विंग प्लीज़, प्लीज़ ऐसे मत करो, प्लीज़ थोड़ी हिम्मत करो। ये हमारा बच्चा है, इसको बचाना है हमने। क्या तुम इससे प्यार नहीं करते? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? प्लीज़ थोड़ी हिम्मत कर लो मेरी जान। मैं काश तुम्हारी जगह ये सब कर सकता, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तुम्हें ये सब करना होगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो, हमारे बच्चे को बचा लो। ऐसे मत करो, प्लीज़ ऐसे बच्चों की तरह मत बिहेव करो। वांग जी ने उसे प्यार से समझाया था और विंग ने जैसे आंखें बंद कर ली। वो बहुत ज़्यादा ही पेन में था और वो कैसे ये सब कर सकता था। 10 दिन के अंदर अंदर उसकी लाइफ कितनी चेंज हो चुकी थी। वो कैसे अब इंसानों से भूतों के बीच में रहना शुरू हो गया था और उसके लिए सब एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल था। एकदम से कोई ऐसे इतने बड़े चेंजेस को कैसे एक्सेप्ट कर सकता था। और विंग वो तो पहले ही कितना ज़्यादा वीक था फिज़िकली भी। वो कैसे ये सब करेगा? उसे बस रोना आ रहा था और वो बस रोए जा रहा था। उसने आंखें बंद कर ली थी। विंग प्लीज़ मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, प्लीज़। वांग जी ने विंग को जैसे अपने सीने से ही लगा लिया था और विंग ने उससे बहुत टाइटली हग कर लिया था और अब वो ट्राई कर रहा था और उससे पुश करना ही था ना। आखिर वो कब तक इस पेन को बर्दाश्त कर सकता था। हाँ, थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त करने से बेहतर है एक बार ही बर्दाश्त करना। और उसने वांग जी को बहुत टाइटली हग किया हुआ था। वांग जी देख रहा था विंग कितने पेन में है, लेकिन वो बस उसे कंसोल ही कर सकता था और कोई हेल्प नहीं कर सकता सिवाय उसे अपनी पावर देने के। वांग जी ने विंग को एकदम से अपने साथ ही लगा रखा था और विंग जो कि अब बस अपने बेबी को डिलीवर करने वाला था। हाँ, ये बस होने वाला है, बस मेरे बच्चे थोड़ी और हिम्मत कर लो। और विंग जो कि बस अब रोए जा रहा था, उसने वांग जी को हग किया हुआ था और वांग जी की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। उसके विंग को, उसके जान को कितना ज़्यादा पेन सहना पड़ रहा है उसकी वजह से। पता नहीं जान के ये दुख कब भी ख़त्म होंगे। वांग जी को बहुत सा रोना आ रहा था और बस थोड़ा ही टाइम लगा था कि विंग ने जैसे एकदम से बहुत ज़ोर से वांग जी को जैसे बाइट ही काट लिया था और फिर उन्हें बच्चे की रोने की आवाज़ आई। ये आ चुके हैं। जान, तुमने कहा दिखा उसकी मामा कितनी ज़्यादा खुश हो रही थी। जान जो क्या फिर एकदम से बेदम सा होके पीछे बेड पे गिर चुका था और ईबो ने देखा, क्या तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना जान, तुम ठीक हो ना? लेकिन अब जान बेहोश ही हो चुका था और फिर उन्होंने बच्चे की तरफ देखा। मामा, ये, हाँ ये तुम्हारा बच्चा है, ये तुम्हारा और विंग का बच्चा है। ये मेरा जुआन है, मैं इसका नाम जुआन रखूँगी, विंग के पापा, जान के पापा के नाम पे। वो कितना ज़्यादा खुश और इमोशनल हो रही थी, वो इस बच्चे को देख रही थी जो कि कितना ही ज़्यादा प्यारा था। बिल्कुल वांग जी और विंग की कॉपी था ना वो तो। और वो बात उसे सीने से लगाए रोए जा रही थी। वांग जी को इतनी बच्चे की फिक्र नहीं हो रही थी जितनी अपने जान की। उसने आगे बढ़ के बस जान को हक कर लिया। वो उसे आप किस किए ही जा रहा था उसके पूरे फेस पे। जान जो कि पूरा पसीना पसीना हो रहा था, लेकिन वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका जान सबसे अच्छा है, वो कभी उससे दूर नहीं जा सकता चाहे वो कैसी भी हालत में हो। वो अब उसका पसीना साफ कर रहा था। वो सब करेगा, वो एक अच्छा हस्बैंड बनेगा, एक अच्छा पापा बनेगा। वो अब अपने जान को कोई पेन नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं। और वो अब जान को एकदम से क्लीन काट चुका था। कुछ नहीं हुआ जान, सब ठीक हो जाएगा। वो बस अब जान के साथ ही लेट गया था और उसने उसको आग काट लिया था और वो उसे अपनी पावर दे रहा था, अपनी प्यार की पावर। और जान को तो अब ठीक होना ही था ना, आखिर वो इंसान थोड़ी है जो के पास रोता पीटता ही रहेगा। 2 घंटे के बाद जान को होश आ ही चुका था
और उसने आंखें खोली और अपने बैल की तरफ देखा, जो कि पहले की तरह फ्लैट हो चुका था। ओह, मैं ठीक हो गया। वो गुब्बारा वो ख़त्म हो गया। मेरा बेबी कहाँ पे है? वो पूछ रहा था। अरे ये है तुम्हारा बेबी। मामा ने उसकी तरफ ला के एक बच्चे को दिखाया था। है, ये छोटा बेबी था ना, ये इतना बड़ा कैसे होगा? जान उस बच्चे को देख के हैरान ही हो रहा था, जो कि अब कम से कम 1 साल का तो लग ही रहा था। अरे तुम भूल गए, ये तो भूत बच्चा है ना तुम्हारा। वांग जी ने उससे टीज किया था। हाँ, भूत बच्चा है, तो इसे मुझसे दूर रखिए। पागल, ये तुम्हारा बच्चा है, तुम इसकी माँ हो। अच्छा, तो फिर दे दें। विंग ने आप बच्चे को उठा लिया था, वो उसकी तरफ देख रहा था। बच्चा जो कि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देख रहा था, और विंग अब उसे चेक कर रहा था। हाँ, 2 ही टांगे हैं इसकी, बाजू भी 2 ही हैं। हाँ, आंखें भी 2 ही हैं। हाँ, कान भी 2 ही हैं, सब कुछ ठीक है। हाँ, नॉर्मल ही है। हाँ ठीक है, अब मैं इसे उठा सकता हूँ। और बच्चे ने जैसे अब रोना ही शुरू कर दिया था। ओह, इबो भूत, देखो तुम्हारा बच्चा रोना शुरू हो गया है, इसको चुप कराओ। मैं क्यों चुप कराऊँ? माँ कौन है इसकी? मैं हूँ, तो तुम चुप करवाओ। लेकिन ये नहीं चुप हो रहा, मुझे इसको देख के रोना आ रहा है। अरे पागल, इसको भूख लगी है, ये 2 घंटे से भूख है। तो मैं क्या करूँ, उसको जाके खाना खिलाए ना, सेरेलैक खिला दें। उसने अपनी मामा को देख के बोला। हाँ, ये सेरेलैक कैसे खाएगा? अरे जब ये इतनी जल्दी जल्दी बड़ा हो सकता है तो खा पी भी लेगा ही ना। अरे ये भूत बच्चा जो है, मैं क्या करूँ? और फिर सान ने देखा, उसकी शर्ट तो जैसे वैटी होना शुरू हो गई थी। अब ये क्या मुसीबत है? सान ने देखा, उसकी शर्ट वेट होना शुरू हो गई थी, और अब वांग जी का तो आस आस के बुरा ही हाल हो रहा होगा। ये तुम्हारे बच्चे का खाना है जो कि तुम्हारे अंदर से निकल रहा है, आप उसे खिलाओगे या खुद ही गंदे होते जाओगे? हो, क्या करूं मैं, क्या ही करूं? और अब उसने बच्चे का मुंह खोल के देखा, कहीं इसके बड़े बड़े दांत ही ना हो, वीबो की तरह। हाँ, थैंक गॉड नहीं थे। और फिर अब वो बच्चे को फीड करवाने के लिए रेडी था, लेकिन उसे उन दोनों के सामने कितनी ज़्यादा शर्म आ रही थी। भूत मामा, आप बाहर जाएं प्लीज़, मुझे शर्म आ रही है। मामा, जिनमें थोड़ी शर्म थी, वो बाहर चली गई थी, लेकिन एक भी शर्म था जो अभी तक वहीं पे बैठा था, और वो था वांग जी, यानी कि ईबो। तुम बाहर जाओ। मैं नहीं चाह रहा। मैं क्यों जाऊँ? तो ठीक है, मैं भी फीड नहीं करवा रहा, ठीक है मत करवाओ। अभी इस बच्चे को जब ज़्यादा भूख लगेगी तो इसके अंदर का मुंह तो यानी कि वैम्पायर जाग जाएगा, इसके बड़े बड़े दांत निकल आएंगे, फिर ये खुद ही तुमसे अपना खाना पीना सब छीन लेगा। और फिर अगर इसने दूध के साथ तुम्हारा खून भी पी लिया तो मुझे मत कहना। वांग जी ने उसको डराया था, और जान सच में डर गया। नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, मैं अभी इसको फीड करवाता हूँ। और वो अब जल्दी से अपनी शर्ट की बटन खोल रहा था, और वांग जी उसको देख रहा था। ए फ्लर्ट कहेंगे, उधर मुंह करो, मैं सच में रोना शुरू कर दूंगा। अच्छा ठीक है, नहीं करता मुंह तुम्हारी तरफ, नहीं देखूंगा, लेकिन तुम रोना नहीं। वांग जी ने मुंह दूसरी साइड पे कर लिया था, और विंग ने शर्माते शर्माते अब बच्चे को फीड कराना शुरू कर लिया था, और उसे गुदगुदी होना शुरू हो गई थी, और उसने दांत निकालने शुरू कर दिए। और वांग जी ने फिर उसकी तरफ देखा। पागल हो क्या? हाँ, मैं क्या करूँ, मुझे गुदगुदी हो रही है। और अब वांग जी ने उसकी तरफ देखा। मैं फिर तुम्हारी तरफ देख लूँगा। हाँ, आप देख लो, कोई मसला नहीं है, मैंने ऊपर ब्लैंकेट ले लिया है, विंग ने बोला। और फिर वांग जी उसकी तरफ देख रहा था, और अब तो उसकी आंखों में और होंठों पे शरारत ही थी, और वो स्माइल खा रहा था। अब क्या है, मेरे बच्चे के साथ साथ मुझे भी भूख लगी है। हाँ, मैं तुम्हें फीड नहीं करवाऊंगा, मैं तुम्हारी माँ थोड़ी हूँ। पागल, मुझे कोई फीड नहीं करवाना तुमसे, तो क्या करवाना है? एक किसी दो ना। मैं नहीं दे रहा। अरे दे दो ना। अच्छा। और फिर वांग जी ने विंग को प्यार से किसी कर लिया था, और विंग भी तो कितना ज़्यादा हैप्पी हो गया था एकदम से। उसका सारा पेन तो ख़त्म ही हो गया था ना। उसका बेबी उसके पास था। हाँ, भूत वाला बेबी, जो कि बहुत जल्दी बड़ा होने वाला था, और उसे कोई उसके पैम्पर साफ करने की भी टेंशन नहीं थी। मामा और वांग जी हैं ना, और बच्चा भी तो जल्दी बड़ा हो जाएगा। विंग जो अब बिल्कुल ठीक ठाक हो चुका था उन दोनों की पावर खाने के बाद, तो अब बदले में वांग जी को किस तो मिल ही सकती है ना। और ऊपर वांग जी और नीचे उसका बच्चा दोनों ही बस विंग को खाने में बिजी थे। फ्लर्ट कहीं के दोनों बाप बेटा।